भीतर प्रवेश करके उद्धव जी महाराज पुकारते हैं, हे यशोदा मैया। यशोदा मैया उद्धव जी का स्वर सुनकर के भीतर कक्ष में अपने किसी कार्य को कर रही यशोदा मैया निकल करके आती हैं, अपने होठों पर उंगली रख करके बोले, शांत रहो, धीरे बोलो, इतनी जोर से मत बोलो, मेरो लाला अभी सोयो है, अभी अभी मैंने वाकु सुलायो है, सुवेरे ते रो रो मेरो ब्याह करा दो। कभी माखन मांगे, कभी बहू मांगे, कभी चंदा मांगे, कभी कछू मांगे, जैसे तैसे मैंने वाकु सुवायो है, इतनी जोर से बोलोगे उठ जाएगो। उद्धव जी महाराज यशोदा मैया की स्थिति को समझ नहीं पा रहे। मैया कहां है आपके लाला? बोले पलना में सो रहा है, बड़ा उद्यमी है गो, गोद में ना सोवे, अब बिस्तर पर ना सोवे, पलना में सोवे। उद्धव जी महाराज बोले, मुझे दिखाएंगे जरा पलना कहां है? पलना के पास ले जाती हैं, उद्धव जी से कहती हैं, हल्ला मत करियो, उठ जाएगो मेरो लाला। और जैसी पलना के पास पहुंच करके पलना में हाथ रखती हैं यशोदा मैया, वहीं गिर जाती हैं, रुदन करने लग जाती हैं। बोले, अरे मैं तो भूल गई कि कन्हैया तो चलो गयो, इतने वर्ष है गए वाकू तो गए भय, अरे मैं हूं बूढ़ी है गई हूं, बावड़ी है गई हूं, मुझको पता ही ना, याद ही ना रहे। और मैं तो सवेरे तो खीर और बना रही है धोटे दूध की कि आज लाला को खीर पवाऊंगी, मैं हूं कैसी बावड़ी हूं, अरे मैं तो भूल ही गई कि इतने साल है गए कन्हैया को गए भय। उद्धव जी महाराज स्तब्ध होकर के बैठे हैं, इतने वर्ष हो गए कृष्ण को गए हुए, यशोदा मैया की स्थिति आज भी ऐसी है। वो अभी ये विचार करती हैं कि कृष्ण यही है। अरे किसी व्यक्ति के परम प्रिय के दूर जाने पर उसकी उपस्थिति का अनुभव हम मानवों को ज्यादा से ज्यादा 1, 2, 3 दिन तक रहता है। बस ऐसा लगता है कि अभी निकल के आ रहा होगा कमरे से, अभी यहीं बैठा होगा। यहां वर्षों बीत गए हैं और ब्रजवासियों को ऐसी भ्रांति अभी भी होती है कि कन्हैया अभी यहीं घूम रहे हैं। उद्धव जी महाराज इस रूप को समझ नहीं पाए। बड़ा सुंदर वर्णन है बंधुओं उद्धव गोपी संवाद। मैं तो कथाओं में कहता ही नहीं हूं उद्धव गोपी संवाद, इतना मधुर और इतना करुण प्रसंग है कि ज्यादा मैं बोल नहीं पाता उसको। पर बात भंवर की आई है, भ्रमर की आई है। तो उद्धव जी जब वृंदावन गए थे ना, तो भगवान ने अपना पटका और अपना मोर पिच्छ उद्धव के साथ भेजा था और बाकायदा लगा करके उद्धव जी के मुकुट में मोर पिच्छ लगाया है, गले में अपना काली कमली पहनाई है। उद्धव जी बोले, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? भगवान बोले, इसके बिना जाओगे तो ब्रजवासी तुमसे बात नहीं करेंगे। तो उद्धव जी महाराज भ्रमण करते करते जब एक वन में पहुंचे जहां समस्त गोपियां बैठी थीं, और बैठ करके बीच में मध्य में श्री जी बैठी हैं, श्री राधा रानी बैठी हैं, और आपस में सब गोपियां चर्चा कर रही हैं। और चर्चा क्या कर रही हैं? यह चर्चा छुप करके श्री उद्धव जी महाराज सुन रहे थे। श्री कृष्ण को वृंदावन से गए वर्षों हो गए, पर आज भी गोपियों की ऐसी चर्चा। एक गोपी कहती है, मैं तो जमुना जल भर के आ रही कल, और लाला ने एक गिलोय ते ऐसी जोर ते मटकी फोड़ी मेरी, मैं पूरी भीज गई ऊपर से नीचे तक। मैंने की दारी के तो अभी बताऊं मैं लाला के पीछे पीछे भागी, और जैसे तैसे किसी घाट पे जाकर के जैसे ही मैंने वाको हाथ पकड़ो, बस पकड़ में आवे ही वारो हो, इतने में मेरी आंख खुल गई, मुझको तो पतो चली ये तो स्वप्न हतो। सब गोपियां इतने भाव से सुन रही होती हैं, और जैसी कहती है स्वप्न था, रुदन करने लग जाती हैं। बोले, हम तो भूल ही गई थी तेरी बात सुन के कि कन्हैया तो चले गए। इस प्रकार की स्थिति गोपियों की। तभी श्री जी की नजर पड़ी, एक वृक्ष के पीछे मोर पिच्छ लहरा रहा है, काली कमली लहरा रही है। श्री जी समझ गई ठाकुर जी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा वर्णन अभी वृंदावन द्वारिका ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव द्वारिका में हुआ, तो वहां एक भाव पढ़ने में आया कि किशोरी जी से जब द्वारिकाधीश कुरुक्षेत्र में मिलने के लिए गए, मतलब भगवान के ब्रज से 100 वर्ष बाद, जाने के 100 वर्ष बाद, तो भीतर शिविर में बैठी हुई किशोरी जी ललता विशाखा से कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। वो कहती नहीं नहीं, श्री कृष्ण का तो अर्चन चल रहा है, वो कैसे आएंगे?
बोले नहीं, मुझे उनके तन की सुगंधी आ रही है। तो मतलब श्री जी को तो ठाकुर जी के तन की सुगंधी वायु स्पर्श करके ठाकुर जी का आ जाए तो श्री जी को पता चल जाती है कि कृष्ण कौन सी दिशा में घूम रहे हैं। अभी महाभारत युद्ध हुआ हो या द्वारिका का प्रवास रहा हो, किशोरी जी जिस दिशा में सुबह बैठी हुई मिलती थी, गोपियां समझ जाती थी कि श्री कृष्ण इधर ही हैं। चाहे कोसों दूर हो, किलोमीटरों दूर हो, है दिशा यही श्री कृष्ण की, क्योंकि वायु यहां से बहकर के श्री कृष्ण का स्पर्श करके श्री जी को आई है। तब उद्धव जी को केंद्र में लेकर के श्री जी ने, किशोरी जी ने उद्धव को सुनाते हुए ये गीत गाया, जिसको भ्रमर गीत कहते हैं। मधुपकी तब बंधो मास्पृशांघ्रिं सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः बहतु मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्यं यत्र दूतस्त्वमेद्रे मधुपकी तव बंधो। अब भाव उठा है तो थोड़ा सा गा देते हैं भ्रमर गीत। उद्धव बैठे हैं एक वृक्ष के पीछे और तभी एक भंवर वहां उड़ता हुआ आ गया। किशोरी जी केंद्र करके सुनाना तो चाहती हैं उद्धव को, पर तभी उस भ्रमर को देख करके गोपियों से कहती हैं, अरे देखो ये काला काला भ्रमर आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है श्री कृष्ण ही भ्रमर का रूप धारण करके हम मेरी और तुम सबकी बातें सुनने के लिए आए हैं। तब एक गोपी कहती है, ये तो भ्रमर है, ये कृष्ण कैसे हो सकते हैं? बोले अरे देखती नहीं है, इसका रंग भी काला है और हमारा कन्हैया भी काला है। और केवल इतना ही नहीं, ये दोनों भीतर से भी काले हैं। तब एक दूसरी गोपी कहती है, अरे ऐसा क्यों कह रही हो, भीतर से काला तो मत कहो ना। बोले क्यों ना कहें काला, इस भ्रमर का और कृष्ण का एक सा ही तो स्वभाव है। बोले कैसे? बोले जिस प्रकार ये एक पुष्प पर नहीं डिटता, एक से दूसरे पुष्प पर, दूसरे से तीसरे पुष्प पर, तीसरे से चौथे पुष्प पर, सब पुष्पों के ऊपर जाकर के उनका रस ले लेता है, ऐसे तो श्री कृष्ण भी हैं। कुछ दिनों तक हम सबके मध्य रहे और मध्य रह करके ब्रज की सब गोपियों का सुंदर आनंद रस ले रहे थे, और अब हमको छोड़ करके वहां मथुरा चले गए। और मथुरा जाकर के अब वहां की सुंदर गोपियां होंगी, उनके मध्य रहते होंगे। तब एक गोपी बोले, अरे ऐसे मत कहो ना, उनको कष्ट हो जाएगा सुनेंगे तो। तब कहते हैं, अरे सुनने दो, कष्ट हो इसीलिए तो बोल रही हैं। किमिह बहुषढंग्रे गायसी त्वं यदूना मधिपति मृगहाणा अग्रतो नः पुराणम् विजय सख सखीना गीयतां तत्प्रसंगः छपि छपि तक चरुजस्ते कल्पयन्तिस्तमिस्ताः। महाराज जी, ये श्लोक जो है ना, इसमें हम व्यासों को गाली दी गई है। गोपियां कह रही हैं, बोले ये हमारी कृष्ण विरह में ऐसी हालत हुई कैसे? जड़ जड़ बताओ, जड़ कहां है, कहां से आया ये कृष्ण प्रेम हमारे भीतर? तब एक गोपी कहती, अरे कथा वो सुन ली थी एक बार हमने, और तब से ही श्री कृष्ण से प्रेम हो गया। और वो व्यास जी तो कथा सुना के चले गए और हमको प्रेमी बना गए। ना तो प्रियतम मिला और ना वो व्यास जी मिले कभी। गोपियां कहती हैं, हमको तो ऐसा लगता है कि ये कृष्ण जो है ना, इसने
कथाकारों को घूस दे रखी है। बोले काय बात की घूस दी है? बोले इसने कह रखा है, बोले मेरी बढ़िया बढ़िया कथा सुना करके सब लोगों को मेरे प्रेम में आतुर कर दो और इसके बदले में तुमको जो है वैकुंठ दूंगा। इसीलिए ये व्यास इतनी चिकनी चुपड़ी बातें बोल करके और कृष्ण से प्रेम करा देते हैं हम लोगों को। व्यासों को घूसखोर कह रही हैं गोपियां। और बोले घूस खिलाई किसने है? बोले श्री कृष्ण ने खिलाई है। इसको व्याज स्तुति है ये भ्रमर गीत। गा तो स्तुति रही है भगवान की, लेकिन सुना सुना करके गा रही हैं। आहा, क्या कह रही हैं? मृगयुरिव कपिंद्र विव्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रयमकृत विरूपा स्त्रीजितः कामयाना वलिमपि वलिमत्वा वेष्टयध्वंकवद्यः तदलमसितसख्यै दुस्त्यजस्तत्कथार्थः। बोले ये कन्हैया ऐसा ही करता है। और ये भैया केवल कृष्ण रूप में कपटी नहीं है, ये जन्म जन्मांतर से कपटी है। एक गोपी बोली अरे ऐसा क्यों कह रही हो? तब दूसरी गोपी कहती है अरे क्यों ना कहूं, यही कृष्ण सत्युग त्रेता में राम बनकर के आए थे। बोले क्या किया इन्होंने? वहां पर तो बड़ी मर्यादा का पालन किया, एक पत्नी व्रती रहे। बोले अरे उसकी बात नहीं है, जरूरी थोड़ी है कि केवल पत्नी व्रती होना ही एक मर्यादा का पालन है। बेचारे उस बलि ने क्या बिगाड़ा था इनका? बाली ने उसको छिपकर के बाण मार दिया इन्होंने, और छिपकर के मार करके उसका वध कर दिया। है ना ये कपटी? अपने पूर्व जन्म में भी इन्होंने ऐसा किया था। तभी एक गोपी बोली अरे ये राम ही थे क्या? कृष्ण पहले राम बन के आए थे? बोले हाँ यही राम तो थे। तब वो कहते अरे राम राम, मुझे तो एक कथा और याद आई। बोले कौन सी? बोले स्त्रियमकृत विरूपा स्त्रीजितः कामयाना। अरे क्या बिगाड़ा था बेचारी उस शूर्पणखा ने? बेचारी ब्याह करने आई थी इनसे, चरणों में आकर के केवल निवेदन किया था कि तुम मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो, मेरे से ब्याह कर लो। खुद ने तो ब्याह किया नहीं उससे, और उसको किसी और से ब्याह करने लायक छोड़ा भी नहीं। उसके नाक कान काट दिए, नाक कान कटवा करके उसको विरूप कर दिया। भैया या लाला को तो पहले तो ही स्वभाव ऐसा है, हम लोग कैसे फंस गए यहाँ के चक्कर में, हमें पता ही नहीं चली कि लाला ऐसा है, नहीं तो यहाँ से कभी प्रेम नहीं करती हम। वलिमपि वलिमत्वा यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्र। बलि के दरबार में गए और उससे जाकर के बोले 3 पग जमीन चाहिए मुझको, यही वामन बन के आए थे। बलि कह रहा था अरे कोई राज्य मांग लो मुझसे, बहुत बड़ा महल मांग लो, कोई नगर मांग लो, गांव मांग लो, शहर मांग लो, देश मांग लो, ये 3 पग जमीन क्या? नहीं मुझे तो 3 पग जमीन ही चाहिए। ये हमारो नेक सो लाला वा के पीछे पड़ गयो, 3 पग जमीन दे मोको। और जैसी वाने संकल्प कियो 3 पग जमीन देवे को, इतने में ही विशाल विराट रूप धारण कर लिया। 2 पग से 3 लोक नाप लिए, और 3 लोक नाप करके बोले हे शेषनाग जाकर के इसको बंदी बना लो बलि को, इसने 3 पग जमीन देने का वरदान दिया, मैंने 2 पैरों में ही 3 लोक नाप लिए, अब कुछ बचा ही नहीं है, तीसरा पैर कहां रखूं मैं? अरे बहन हम तो बड़ी गलत फंस गई, हमें पता होती कि यही वामन हो तो, यही राम हो तो, और वही कृष्ण बन के आ गए हो, तो या को तो स्वभाव है, ये तो ऐसे ही करे सबन के संग में। हाँ। इस प्रकार गोपियां सब चर्चा कर रही हैं, इसी को भ्रमर गीत कहते हैं। और फिर भ्रमर गीत गाने के बाद में फिर प्रशंसा भी करती हैं, कन्हैया तुम बुरा मत मान जाना हमारी बात का, अब क्रोध में भर गई हैं तो इतना तो कह ही सकती हैं, बाकी हमारा प्रेम तो ऐसा है तत्सुखे सुखित्वम, यदि तुम मथुरा में प्रसन्न हो तो हम यहीं पर प्रसन्न हैं कि तुम वहां प्रसन्न हो। तो बहुत सुंदर प्रसंग है।
उद्धव जी महाराज जाते हैं, चरणों में जाकर के ठाकुर जी का पत्र सुनाते हैं, श्री जी फिर उनको ज्ञान उपदेश करती हैं। ऐसे वृंदावन को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज लगभग अपनी कथाओं क्रम में मैंने 5 वर्ष बाद भ्रमर गीत का स्पर्श किया होगा, नहीं तो भ्रमर गीत महाराज जी मैं कह ही नहीं पाता, लेकिन यहाँ थोड़ा ही सही आज स्पर्श किया। अब क्योंकि पूरा स्पर्श करूं तो फिर मुझे पूरी कथा ही आगे 2-3 दिन तक भ्रमर गीत ही कहना पड़ेगा। तो ऐसे श्री दत्त भगवान के अगले गुरु हैं भ्रमर। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। आइए, अब आपको मधु पिला दिया, अब चलो दोबारा रसायन, नीम की पत्तियां पियो। सृष्टि प्रसंग चल रहा है, वहीं चलते हैं। कल हम लोग सुन रहे थे कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की और सृष्टि में सबसे पहले मानव के रूप में स्वयंभू मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने पृथ्वी पर गए तो पृथ्वी का हरण करके हिरण्याक्ष ले गया। हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके ले गया रसातल में। तब ब्रह्मा जी ने चिंता करते हुए ठाकुर जी का स्मरण किया। तब ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान बराह प्रकट हुए। बोलो बराह भगवान की जय। बराह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। जितम जितम ते जित यज्ञ भावन त्रयीं तनुम स्वाम परिधुन्वते नमः यद्रोम गर्तेश नुलिल्लुरध्वरः तस्मै नमः कारण सुकरायते। भगवान बराह बनकर के आए। ठाकुर जी का स्वभाव कैसा, कुछ भी बन आते हैं, बिल्कुल संकोच नहीं होता भगवान को कि मेरे रूप, मेरी लीला, मेरे स्वभाव स्वरूप पर लोग कुछ कहेंगे, नहीं। ठाकुर जी से ये गुण सीखा हमने। उनको कभी किसी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म, दीन से दीन बनने में कभी लज्जा नहीं आती ठाकुर जी को। और मानव को बहुत लज्जा आ जाती है दीन बनने में, सरल बनने में, सहज बनने में, पर ठाकुर जी को बिल्कुल नहीं आती। भगवान चाहें तो ये सारी लीलाएं मानव भेष धारण करके भी कर सकते हैं, पर नहीं। ठाकुर जी बार बार रूप बदल करके अपनी दीनता प्रस्तुत करते हैं और ऐसा बता देते हैं कि मेरा ये स्वभाव जिसके भीतर हो, दीन का, दैन्य का, मुझे वो प्रिय है। भगवान बराह बन करके गए और बराह बन करके रसातल से पृथ्वी को मुक्त करके पुनः से उसके स्थान पर स्थापित किया। बहुत सुना रहा था हिरण्याक्ष, उल्टा सीधा बोल रहा था, परंतु श्री बराह भगवान ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जब पृथ्वी को उसके स्थान पर विराजमान कर दिया, उसके बाद अपने नुकीले दांतों से उसके पेट को विदीर्ण करके उसका वध कर दिया। तभी से इनका भाई हिरण्यकश्यप भगवान हरि को अपना शत्रु मानता है। बंधुओं, यहां पर दैत्यों के प्रादुर्भाव की कथा बताई कि किस प्रकार ये दोनों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। कि चत्वार खिलु कार्याणि संध्या काले विवर्जयेत् आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायन्यप चतुर्कथम। 4 काम कभी भी संध्या के समय नहीं करने चाहिए। जब 2 समय मिलते हैं, सुबह के और सायंकालीन, कोई स्वर आ नहीं रहा है तानपुरा का भी, तो थोड़ा ने कम, बस। 4 कामों को करने के लिए निषेध बताया गया है। वैसे तो एक बात बताएं, सारे काम निषेध हैं संध्या के समय पर, केवल हरिस्मरण करना चाहिए। संध्या के समय मतलब सुबह के जब समय मिल रहा हो और सायं को जब दिन डूब रहा हो, रात्रि काल प्रारंभ होने वाला हो, इन दोनों संध्याओं के समय पर ऐसा कहते हैं कि श्री महादेव अपने समस्त गणों के साथ, पार्वती जी के साथ विचरण करते हैं। और उस समय
जो ध्यान में बैठा हो, जो कथा श्रवण कर रहा हो, जो जप कर रहा हो, जो इस प्रकार भगवत आराधन में हो, उससे महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन देखो, महादेव का स्वरूप स्वभाव ऐसा है कि महादेव तो नेत्र बंद करके रहते हैं, वो किसी से प्रसन्न या अप्रसन्न नहीं होते, पर उनके जो संग में गण चलते हैं ना, वो सब पर दृष्टि डालते हुए चलते हैं। कौन इस समय खा रहा है? 4 कामों के लिए शास्त्र निषिद्ध करते हैं। सबसे पहला आहारम, भोजन नहीं करना चाहिए। 2 समय जब मिल रहे हों उस समय आहार नहीं करना चाहिए। क्यों? आहार करने से शरीर में कोई गंभीर बीमारी बनने की संभावना प्रकट हो जाती है। कालांतर में आगे चलकर के आप कोई ऐसी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं जो मृत्यु तक भी ले जाए। इसलिए आहार के लिए निषिद्ध किया गया। संध्या के समय आहार मत लो। दूसरा, संध्या के समय पर गर्भाधान नहीं होना चाहिए। पति पत्नी को उस समय ध्यान रखना चाहिए कि यह भगवत विचरण का समय है। उस समय किसी भी प्रकार का यह भाव उत्पन्न ना हो, नहीं तो होने वाली जो संतान होगी वो या तो अत्यंत रोग से ग्रसित रहेगी या फिर उसके अंदर दैत्य या दानवों जैसी बुद्धि हो जाएगी। वो बड़े होकर के फिर दैत्य दानवों जैसा स्वभाव व्यवहार करने लग जाएगा, आपके वश में नहीं रहेगा। संध्या के समय पर इसलिए ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, संध्या काल में जब 2 समय मिल रहे हो तब सोना नहीं चाहिए, निद्रा। क्यों? उस समय यदि कोई व्यक्ति सोता है तो उसके घर में दरिद्रता आ जाती है, लक्ष्मी धीरे धीरे निकलने का प्रयास करती है। कहीं ना कहीं आपका धन जो है वो प्रवाहित हो जाएगा, कहीं ना कहीं जाकर के लक्ष्मी निकल ही जाएगी। इसलिए संध्या के समय पर शयन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। और अंतिम बताया स्वाध्याय, स्वयं अध्ययन, यह भी संध्या काल में नहीं करना चाहिए, नहीं तो पढ़े हुए विषय की विस्मृति हो जाती है। पढ़ा हुआ विषय जो है वो विस्मृत हो जाता है। अब यहां पर एक बात मन में आती है कि स्वाध्याय में स्वयं अध्ययनम, स्वयं पढ़ना, उसको स्वाध्याय कहते हैं। पर गुरुजनों के द्वारा बताए गए विषय का मनन करना, उसके लिए छूट है। गुरुदेव ने आपको कोई विषय पढ़ाया है, गुरुदेव ने आपको कोई विषय सिखाया है, उसका मनन चिंतन आप कर सकते हैं, पर स्वाध्याय, नया विषय नहीं पढ़ना चाहिए। संध्या काल में कोई नया विषय यदि आप पढ़ेंगे तो वो जल्दी विस्मृत हो जाएगा, आप भूल जाओगे उसको। तो इन 4 कामों के लिए शास्त्र निषिद्ध करते हैं संध्या काल में। पर ये 4 काम ही नहीं, कोई भी नहीं काम करना चाहिए। संध्या के समय पर केवल हरि स्मरण करना चाहिए, हरि भजन करना चाहिए। नहीं तो शिव गण आपको देख लेंगे किसी कार्य को करते हुए, तो निश्चित है कि आपके ऊपर उस समय कोई ना कोई फिर वो क्रोध करके कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इसलिए नहीं करना चाहिए। आप मन में सोचो कि चलो कुछ नहीं करना, खाली पीली बैठे फोन तो चला ही सकते हैं, नहीं, वो भी नहीं करना है। इन 4 कामों को करने का जो पाप लगता है वो सारा पाप लग जाएगा संध्या काल में केवल फोन चलाने से। बंधुओं, एक और बात, जो लोग कथा में फोन प्रयोग करते हैं, फोन इस्तेमाल करते हैं, वो लोग भी सावधान रहा करो। जिनको कार्यकर्ता गण हैं, जिनको कार्य में लगा, व्यवस्था में लगे, उनके लिए छूट है। पर कई लोग ऐसे वेले बैठे रहते हैं कथा में, उन्होंने इतनी कथा सुन ली है कि उनको अब ये रहता है कि अब क्या करना है सुन के, तो फिर फोन नीचे खोल करके वो लगे रहते। नहीं, आप निश्चित मानिए ये कथा रूपी श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण है। इनके सन्मुख बैठ करके जब आप इस कर्ण पिशाचिनी का प्रयोग करते हैं तो ठाकुर जी ना जाने कितने आपके संचित पाप पुनः उदित हो जाते होंगे। इसलिए भैया ये मत किया करो। अब मैं संकेत करके तो नहीं बोल सकता कि भाई तुम फोन मत चलाओ, इसीलिए मैं सबको ही बोल दिया कि फोन नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि हमको तो सब दिख जाते हैं ध्यान में कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा है। फोटो भी खींचते हो तो भी दिख ही जाते हो। उस समय लगता है कि कथा को कम से कम न्याय दीजिए, उनके सामने बैठे हैं तो उनके सन्मुख इस प्रकार मत करो। तो संध्या काल में ये कार्य करने से ये हानि होती है।
पर यह कार्य नहीं, मैं तो कह रहा हूं कुछ नहीं करो, केवल हरिस्मरण करो। एक जगह मैंने कहीं बोल दिया कि सुबह 4 साढ़े 4 बजे के बाद उठ जाना चाहिए, रात्रि 10 बजे के बाद सो जाना चाहिए। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपनी जीवनचर्या जीने लग जाए तो वो मेधावी बुद्धि वाला हो जाएगा। तो लोग बाग आज के कैसे लोग हो गए हैं, मुझसे क्या पूछ रहे हैं, बोले महाराज जी आप कह तो रहे हो 4:30 बजे उठ जाओ, पर 4:30 से लेकर 8:30 तक करें क्या? इतनी देर हम करेंगे क्या? वाह। बोले हम लोग 8:30 बजे उठते हैं और 8:30 बजे उठ के स्नान ध्यान करके 9:30 बजे तक तैयार होकर बाल भोग पा लेते हैं, 1 घंटे में सब कर लेते हैं। अब आप कह रहे हो 4:30 बजे उठ जाओ, उसके बाद 8:30 बजे तक करें क्या? इसके लिए भी विचार करना पड़ रहा है, तो कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। वाह, जल्दी उठ के करें क्या? कई लोग तो रात में जल्दी सोते नहीं, इसलिए क्यों? बोले सुबह जल्दी आंख खुल जाएगी, फिर क्या करेंगे? ऐसे समय पे सोएं कि सुबह आराम से आंख खुले। कैसी दिनचर्या! ये राक्षस स्थिति तो हो गई है हम लोगों की। पर महाराज जी पता नहीं क्या है आपके दत्त धाम में, तो यहाँ 1 बजे कई बार तो आंख लगे, 12:30 1 बजे फिर 3 साढ़े 3 अपने आप खुल जाती है। यहाँ नींद ही नहीं आती। आज तो मेरा जप जल्दी हो गया, सुबह जल्दी उठ के सब कर दिया तो जप हो गया। मैंने सोचा आज मैं बढ़िया थोड़ा विश्राम कर लेता हूं, और मैंने सोचा थोड़ी देर है, थोड़ी देर विश्राम करूंगा फिर अध्ययन करूंगा। 2-3 घंटे सोने के बाद भी नींद नहीं आती, दोपहर में नींद नहीं, सुबह सुबह नींद ही नहीं आ रही है। खूब प्रयास कर लिया कि सो जाऊं, पर यह भी है महाराज जी कि प्रयास करने पर भी सांसारिक भाव आपके अंदर नहीं आवे। आप चाह रहे हो कि मुझे भूख लगे लेकिन लगी नहीं रही, आप चाह रहे हो कि मैं सो जाऊं लेकिन नींद नहीं आ रही, आप चाह रहे हो कि मैं फोन चलाऊं लेकिन इच्छा नहीं हो रही, आप चाह रहे हो कि मैं कुछ ऐसा करूं जो संसारी हो, पर वो हो ना पा रहा हो, तो निश्चित है कि उस स्थान में साक्षात देव विराजमान है। और सुनिए, आप चाह करके जो चाहा वो कर लेते हो, तो इसका मतलब देव तो वहां है लेकिन तुम राक्षस हो, क्योंकि तुमने जो सोचा वो तुम कर पा रहे हो। कई ऐसे महानुभाव हैं वो सोच के सो भी जाते हैं, उनको नींद आ भी जा रही है, उनको भूख लग भी जा रही है, वो जो चाह रहे हैं वो कर भी पा रहे हैं। इसका मतलब है कि मनस्थ में अभी वह भाव विद्यमान नहीं हुआ है। तो संध्या काल में कुछ नहीं करना चाहिए, केवल हरिस्मरण करना चाहिए। यहां यही हुआ, कश्यप ऋषि यज्ञ कर रहे थे और तभी उनकी पत्नी दिति, उस दिति के अंदर ऐसी ईर्ष्या भावना हुई कि अदिति के तो देवता पुत्र हो गए, सारे स्वर्ग मिल गया उनको, मेरे संतान कौन है? और संध्या काल में कश्यप ऋषि के समीप जाकर के उसने भाव प्रकट किया। कश्यप ऋषि के अनेक मना करने पर भी वो नहीं मानी और गर्भाधान हुआ। गर्भाधान के पश्चात कश्यप ऋषि ने बहुत डांटा, समझाया, बोले देवी ये उचित नहीं है, तुमने बहुत बड़ा निरादर किया है। संध्या काल में महादेव विचरण करते हैं और उस समय पर यह की गई क्रिया, इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। तुम्हारे गर्भ से ऐसे बालक उत्पन्न होंगे जो सृष्टि को नाश करने वाले होंगे, सृष्टि का नाश करने वाले होंगे। दिति को अपने ऊपर बहुत ग्लानि हुई, चरणों में बैठ करके क्षमा मांगने लगी, मुझे बहुत ग्लानि हो रही है, मैं क्यों ऐसे अपने भाव को अपने वश में ना कर पाई। भगवान, ऐसे दैत्य बालकों को जन्म दूंगी, मुझे इस बात का बहुत क्षोभ है। मैंने महादेव का बहुत बड़ा अपराध किया है, मैं महादेव से क्षमा मांगती हूं। मैंने यज्ञ नारायण भगवान का अपमान किया, मैं उनसे क्षमा मांगती हूं। मैंने आपका अपमान किया, मैं आपसे क्षमा मांगती हूं। कश्यप ऋषि ने कहा, देखो ये बहुत सुंदर बात है, यहां पर जब अपनी गलती को उन्होंने स्वीकार किया और स्वीकार करके जैसा उचित दंड मिल सके उसके लिए प्रार्थना की कि मुझे दंड दीजिए, तो मैं इस बात को कथाओं में कहा करता हूं कि अपनी गलती को स्वीकार कर लेना और स्वीकार करके दंड को स्वीकार करने की इच्छा रखना, ये दो स्थिति जब मानव के चित्त में आ जाती हैं तो आधी गलती का दंड तो उसको नष्ट ही हो जाता है। अपने अवगुणों को स्वीकार करना यह मानव का सबसे बड़ा सद्गुण है, लेकिन अवगुण होते हुए भी उसको अस्वीकार करना,
उसको कभी ना मानना, ये सबसे बड़ा दुर्गुण है मानव का। इसलिए कुछ गलती हो जाए, कुछ अवगुण चित्त में आ जाए, तुरंत उसको स्वीकार करो सहर्ष कि हां मैंने ऐसा किया है। दिति ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं दंड की अधिकारिणी हूं, महादेव नारायण और आप मिलकर के जो मुझे दंड देंगे वो मुझे स्वीकार है। कश्यप ऋषि कहते हैं, देवी तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली, इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूं, और निश्चित ही महादेव भी प्रसन्न हैं और नारायण भी प्रसन्न हैं, इसलिए हम वरदान देते हैं। क्या? तुम्हारे गर्भ से जो हमारे 2 पुत्र होंगे वो होंगे तो राक्षस, पर तुमने अपनी गलती स्वीकार की, इसलिए उन राक्षसों को यह वर प्राप्त होगा कि वो भगवान श्री हरि के हाथों मारे जाएंगे, श्री हरि के द्वारा उनका निधन होगा। तभी एक संकेतिक रूप में भगवान ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर दी। ठाकुर जी ने प्रसन्नता व्यक्त की तो कश्यप ऋषि ने यह भी बताया, बोले कि देवी ठाकुर जी की प्रसन्नता से एक संकेत और मिला है मुझे। बोले क्या? बोले तुम इतनी ज्यादा व्याकुल हो रही हो, अपनी गलती स्वीकार कर रही हो, अब देखो पुत्र तो तुम्हारे राक्षस होंगे, लेकिन तुम्हारा जो पौत्र होगा, मतलब पुत्र का जो बेटा होगा, उसके 4 पुत्र होंगे, उन 4 में से एक पुत्र जो होगा वो ऐसा भगवत भक्त होगा, ऐसा भगवत भक्त होगा कि ठाकुर जी उसके लिए अवतरित होंगे, और अवतरित होकर के ठाकुर जी और उसके प्रेम की गाथा जब तक सूर्य चंद्रमा विद्यमान है तब तक पृथ्वी पर गाई जाती रहेगी। कौन है? प्रहलाद जी महाराज। दिति के पुत्र हुए हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए श्री प्रहलाद जी। तो यह पूर्व निश्चित था। यहां पर कश्यप ऋषि ने उनको आशीष प्रदान किया। तब दिति ने सुनकर के बड़ी प्रसन्न हो गई, बोले चलिए मैं इस बात को स्वीकार करती हूं कि मेरे पुत्र कम से कम भगवान के हाथों मरेंगे, इसको मुझे बड़ी प्रसन्नता है। तब यहां पर एक बड़ी अच्छी बात दिति ने कही है, मुझे अच्छी लगी, तो मैंने उसको चिन्हित किया कि न ब्रह्मदंड दग्धस्य न भूत भयदस्य च नारकाश्चानुगृह्यन्ति याम याम योनिमसौ गतः। बहुत अच्छी बात है, सीखने और समझने योग्य, जानने योग्य बात। दिति कहती हैं, चलिए अच्छा है कि मेरे पुत्र भगवान के हाथों मरेंगे, कहीं अपने दुष्कर्मों की वजह से किसी ब्राह्मण के कोप से तो नहीं उनका वध होगा। मतलब समझ रहे हैं? दिति कहती है कि अगर उनकी क्रिया से कोई ब्राह्मण उन पर नाराज हो गए, कोई वैष्णव उन पर नाराज हो गए, तो उसकी गति क्या होगी? ठाकुर जी नाराज होते हैं और नाराज होकर के वध करने आ जाते हैं तो वैकुंठ मिल जाता है, लेकिन यदि ब्राह्मण नाराज हो जाए, वैष्णव नाराज हो जाए, भक्त वृंद नाराज हो जाए, तो यहां पर लिखा है नारकश्चानुगृह्यन्ति याम याम योनिमसौ गतः। उसको नरक में भी स्थान मिलना मुश्किल हो जाता है, उसको 84 लाख योनियों में क्षण क्षण भर के लिए जाना पड़ता है, कितनी यातनाएं उसको भोगनी पड़ती हैं। इसलिए दिति कहती है ये अच्छा है कि भगवान नाराज होंगे, कम से कम ब्राह्मणों से नाराज नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण नाराज ना हो उन पर, ये अच्छा है। दिति की बात सुनकर के कश्यप ऋषि प्रसन्न हुए। फिर जय विजय के पूर्व जन्म की कथा बताई गई। ये हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष की, ये पहले जय विजय नाम के भगवान के दूत थे, पार्षद, पर संत अपमान किया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार दर्शन के लिए गए भगवान के, और इन दोनों ने रोक दिया। बंधुओं, संत यदि आपके द्वार पर आए, आप कितने भी व्यस्त हों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई वैष्णव द्वार पर आ जाए, संत द्वार पर आ जाए, और आप कितने भी व्यस्त हों, किसी भी कार्य में हो, प्रयास करो तत्क्षण प्रस्तुत हो उनके सामने। उनके चित्त में कदापि ये भाव नहीं आ जाए कि हमारा अनादर हो गया। वैसे तो देखो संतों को भी चाहिए कि ऐसा अपना स्वभाव बनाए कि हर जगह अनादर हो, ऐसी भावना उनके मन में ना आए कि यहां मेरा अनादर हो गया, यहां मेरा अनादर हो गया। पर कदापि यदि कोई इस प्रकार के भाव वाले आ जाएं जिनको बहुत छोटी छोटी बातों पर अपना अनादर हो जाए, प्रयास करना चाहिए, चाहे संत स्वभावशीलता से युक्त हो, चाहे स्वभाव से अत्यंत क्रूर हो, आप फिर भी ये प्रयास करो घर पर कोई संत आए तुरंत प्रस्तुत हो। क्योंकि मैंने 2-3 क्रम ऐसे देखे हैं भागवत में, जैसे जय विजय,
जय विजय ने सनकादियों को हठपूर्वक रोका नहीं, केवल कहा कि अभी आप दर्शन नहीं कर सकते, ठाकुर जी किसी कार्य में है, मुझे ऐसा पता लगा है, तो इसलिए आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और ठीक ऐसा ही बताया गया इंद्रद्युम्न राजा। इंद्रद्युम्न राजा अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहा था, तभी एक संत आ गए। तो संत को देख करके भी इंद्रद्युम्न राजा ने अपने ठाकुर जी की सेवा नहीं छोड़ी, बोले बैठे रहेंगे अपने आप ही में सेवा में। मतलब ये तो होता है कि दूर से प्रणाम कर देते या उनसे कहते 2 मिनट में आ रहा हूं महाराज जी, आप विराजो। राजा इंद्रद्युम्न ने तो देख करके अनदेखा और कर दिया और लग गए अपने ठाकुर जी की सेवा में। और उसी का परिणाम हुआ वही इंद्रद्युम्न गजेंद्र बना, जिसने गजेंद्र मोक्ष स्तुति गाई, उसको हाथी बनना पड़ा अपने अगले जन्म में। फिर यही प्रसंग आता है जब इंद्र देवताओं के यहां पर सुंदर उत्सव चल रहा था और गंधर्व गा रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी, तभी देवताओं के गुरु बृहस्पति वहां पहुंच गए और इंद्र ने उनको देख करके भी अनदेखा कर दिया। और उसी का परिणाम कि बृहस्पति ने अपनी गुरु पदवी का त्याग कर दिया और देवताओं को मारने के लिए वृत्रासुर नाम का दैत्य प्रकट हुआ, जिसने देवताओं की नाक में दम कर दिया। तो भैया संत अपमान, गुरु अपराध, वैष्णव अपराध, ठाकुर जी के अपराध में कोई दिक्कत नहीं है, ठाकुर जी क्षमा कर देते हैं, पर वैष्णव संत भक्तों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। हमारे वृंदावन की घटना याद आई। वृंदावन में एक रसिक हुए श्री हरिराम व्यास जी, जिन्होंने श्री जुगल किशोर जी को प्रकट किया, जो कि पन्ना में विराजते हैं। तो हरिराम व्यास जी पहले बड़े विद्वान थे और विद्वत्ता के कारण उनके अंदर अहम भी था, लेकिन जब वो वृंदावन आए तो वृंदावन में श्री हित हरिवंश महाप्रभु के चरणाश्रित होने के बाद उनके चित्त से अहंकार चला गया और ज्ञान जो है वो विवेक में परिवर्तित हो गया। तो लोग बाग कहते थे, बोले भाई ये बड़े सहनशील हैं, श्री हरिराम व्यास जी बड़े सहनशील हैं। तो एक संत उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके यहां पहुंच गए। जैसे ही संत का आगमन हुआ, संत ने आते ही बिल्कुल भौएं चढ़ा रखी थी उन्होंने और खटपट अपनी खड़ाऊं बजाते हुए सीधे हरिराम व्यास जी के जो स्थान था वहां प्रवेश कर गए और जाके सीधे आसन लगा करके बैठ गए और बोले जल्दी लाओ, हमको भोग पवाओ, प्रसाद पवाओ, भूख लगी है हमको। हरिराम व्यास जी, क्षण भर भी यदि विलंब किया आपने तो देख लेना मैं शाप दे जाऊंगा। आजकल के भक्त होते तो कहते अरे क्या आप राजधानी एक्सप्रेस बन के आए हो इतनी जल्दी आकर के और सीधे भोग भाग मांग रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। पर हरिराम व्यास जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने निवेदन किया, बोले बड़े हमारे भाग्य कि हमारे घर संत पधारे, पर प्रभु श्री जुगल किशोर जी की राजभोग की थाली अभी मंदिर में भीतर जा रही है, तैयार हो गई है थाली, बस सेवक जन लेकर के जा रहे हैं। ठाकुर जी का भोग लगेगा, उसका थोड़ा अवधि है, 20 मिनट 45 मिनट तक थोड़ा भोग लगेगा, उसके बाद सबसे पहली प्रसादी आप ही पाइएगा। संत तो और नाराज हो गए, बोले कि मैं यहां पर भूख प्यास से व्याकुल तुम्हारे यहां आया हूं और तुम मुझे और प्रतीक्षा करने को कह रहे हो। तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं भगवान के भोग तक प्रतीक्षा करूं। अब हरिराम व्यास जी चाहते तो यहां तर्क वितर्क कर देते, बोले कैसे साधु हो, भगवान के भोग से पहले खाना चाहते हो, पर नहीं। उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को आज्ञा करी, सुनो जुगल किशोर जी के लिए दोबारा रसोई बाद में बन जाएगी, अभी जुगल किशोर जी की जो थाली है ठाकुर जी से पहले संत के सामने पधरा। साक्षात जुगल किशोर जी ही संत के रूप में पधारे हैं, इनके सन्मुख रखो। और श्री जुगल किशोर जी को बिना भोग लगे ही उनकी भोग की थाली संत के सामने पधरा दी। साधु पाने लगे। अब पाते पाते पता नहीं किसी सामग्री में थोड़ा नमक मिर्च कुछ ज्यादा कम कुछ हुआ होगा। अब पहले वो तो परीक्षा लेने आए थे हरिराम व्यास जी की। हरिराम व्यास जी पहली परीक्षा में तो पास हो गए कि बोले भाई इनके ठाकुर जी की भोग की प्रसादी मैंने मांग ली और इनको फिर भी गुस्सा नहीं आया। रसोईया जन अंदर से आंख दिखा रहे थे हरिराम व्यास जी को। हरिराम व्यास जी बोले नहीं, दोबारा रसोई बनाओ, दूसरी जुगल किशोर जी का दूसरा भोग बनाओ। आज ऐसा मान लेंगे कि हमारे यहां सचल जुगल किशोर जी आए तो एक थाली उनकी चली गई। अब पाते पाते किसी में नमक मिर्च थोड़ा कम रह गया होगा, ज्यादा हो गया, कुछ हुआ तो संत को इतना क्रोध आया कि थाली उठा करके हरिराम व्यास जी के मुंह पे ही मार दी।
सब्जी से युक्त, उसमें सब सामग्री रखी, निष्ठुर थाली उनके मुख पर दे मारी परीक्षा लेने के लिए। हरिराम व्यास जी मुख पर जैसी थाली पड़ी तो अपने अंग प्रत्यंगों में जहां कहीं दाल कड़ी छींटे गिरे, चावल गिर गए, रोटी गिर गई, वहां से उसको ऐसे समेटने लगे और समेट करके एक एक अन्न, एक एक वस्तु को समेट करके और ऐसे अपनी झोली में भरने लगे। और हरिराम व्यास जी बोले मैंने तो गुरुजनों से सुना था कि साधु बड़े कृपालु होते हैं, पर आज देख लिया। तभी हरिराम व्यास जी का एक सेवक आ गया, बोले क्या साधुता दिख रही है आपको इसमें? हमारे जुगल किशोर जी की थाली खा गया बाबा, ऊपर से आपके मुंह पे दे मारी और आप कह रहे हो ये साधुता। बोले ये चुप हो जाओ, देख नहीं रहे हो? संत जब प्रसाद पाते हैं तो प्रसाद पाने के बाद उनकी टूक प्रसादी पाने से भक्ति बढ़ती है। जो संत छोड़ दें अपनी थाली में, उसको पाने से हमारे भीतर भाव निर्मित होता है। परंतु आज मेरे साथ तो अद्भुत हुआ, संत ने झूठन प्रसादी छोड़ी नहीं, बल्कि झूठन प्रसादी मेरे मुख पे ही दे मारी। लो ठूस लो अपने मुख में, लो खाओ इसको, पाओ। छोड़ करके जाते फिर उसमें से बीन करके मैं पाता, पर इन्होंने तो मेरे मुख पर प्रस्तुति ही कर दी है। इसलिए संत बड़े परमार्थी। मैं तो चरणों में, आहा, जैसे हरिराम व्यास जी ने ये बात कही, सामने बैठे हुए संत वो तो परीक्षा के भाव से आए थे, नेत्रों में आंसू आ गए, हरिराम व्यास जी के चरणों से लिपट गए, बोले मुझे क्षमा करो, मैं तो आपके धैर्य का परीक्षण करने आया था कि मैंने सुना है कि आप वृंदावन आकर के धैर्यवान हो गए हो, तो देखूं तो सही कितना धैर्य। बोले आप नहीं आए हैं, श्री जुगल किशोर जी ही आपके रूप में आए हैं। पर माफ कीजिएगा, मैं आपको हृदय से कह रहा हूं, मुझे किंचित क्षोभ नहीं हुआ, मुझे बहुत प्रिय लगा कि आपने ऐसा मेरे साथ किया। तो संत महापुरुष साधु ये कभी भी आमे बंधुओं, इनका कभी निरादर ना हो, ये भाव रखो। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, अपनी वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। ओ मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। बहुत प्यारा भाव है, करताल बजा के गाओ। वाणी का स्वर संभाल लो, 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 बस हो गया तिलक लगाते हैं कि नहीं, उससे नहीं पता चलता कि आप वैष्णव हैं। आप गंगा स्नान करते हैं कि नहीं, उससे नहीं पता चलता कि आप वैष्णव हैं। आप इतने हजार मालाएं रोज जपते हैं कि नहीं, इससे नहीं पता चलता कि आप वैष्णव हो। आप धोती पहनते हो कि नहीं, इससे नहीं पता चलता कि आप वैष्णव हो। वैष्णव आपके स्वभाव से पता चलता है, जो इन स्वभावों में है, जैसा इस भजन में बताया गया है। जो अपने मन की तरंगों को अपने वश में रखता है वो वैष्णव है। जो अपनी वाणी के स्वर को संभाल लेता है वो वैष्णव है। जो अपनी बुरी आदतों को सुधारता है वो वैष्णव है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन।
वाणी का स्वर संभाल लो, अपनी वाणी का स्वर संभाल, अपनी वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया मैं जन्म, वाणी का स्वर संभाल लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया मैं जन्म, आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ, आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ, आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ, को हम कस्बम कुत आयात, को में जननी को में तात, मैं कहां से आया हूं और संसार में क्यों आया हूं और मुझे जाना कहां है। ये तीन बातें बंधुओं रोज सोचा करो। ये केवल सुनने तक सीमित मत रखिएगा, ये सच में विचार करनी चाहिए। मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं किस कार्य के लिए भूमि पर आया हूं और मेरी गति कहां तक है, मुझे कहां जाना है, ये निश्चय कर लो। जो इन विचारों में रहता है वही वैष्णव है। मन से सही